तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किधर से आ रहा, दिख रहा है? तो ये ग्रीस का पोर्शन है, यहां से स्टार्ट हुआ, मैकडोनिया वाला जो पोर्शन बोलते हैं, यहां से स्टार्ट होकर के आगे आया, यहीं पे ईरान इराक से होते हुए इस पोर्शन में घुसा, यहां पे आया, ये है तुम्हारा अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान में जो सिंधु कुछ था, हिंदू कुछ, उसके जस्ट क्रॉस करने से पहले ही उसकी आर्मी ने हाथ खड़े कर लिए। ठीक है, सिकंदर से इसलिए बहुत फेमस कोट्स हैं सिकंदर के बारे में, दो तीन कोट्स हैं कि सिकंदर पूरी दुनिया में किसी से नहीं हारा, अपनों से हार गया। वो आर्मी जिसने उसका हमेशा सपोर्ट किया, वो जब यहां तक आई तो उसकी आर्मी खुद लड़ाई करने से मना कर दी। उसके पीछे के दो रीजन। पहला रीजन है इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सी नदी का है? इंडस वैली। तो सिंधु घाटी के आसपास का पूरा इलाका तराई इलाके में आता है, और तराई इलाके में जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है मच्छर, मॉस्किटो। तो बोला गया था वो जिस पात उसने पकड़ा था वहां पे कभी उसको मच्छर नहीं मिले, मॉस्किटोज, लेकिन जैसे इंडिया में आया वैसे उसको यहां पे मिल गए। तो उसकी आर्मी इससे बहुत परेशान हो गई थी। दूसरी कि पिछले लगभग 10 साल से ये लोग लड़ाई लड़ ही रहे थे, तो कभी ना कभी तो घर जाने का मन करेगा ना। अब इसके ऐसे है तो बढ़ते जाओ, फिर ये जीतो, फिर ये जीतो, ऐसे ही बढ़ते जाओ। तो उसकी आर्मी ने मना कर दिया था। और तीसरी इंपॉर्टेंट था, हमारे यहाँ का जो बंदा था पोरस, जिससे फाइट बराबर की हुई थी, हारा और जीता, ध्यान रखना, बहुत फेमस इस पे है कि इसमें सिकंदर ने हराया था, ऐसा नहीं है, दोनों पैरेलल में छूटे हैं। सिकंदर आगे बढ़ रहा था, रास्ते में नदी पड़ी कौन सी? सतलज। उस सतलज, क्योंकि देखियो ना मैपिंग के हिसाब से, इंडस यहां से यहां चली जाती है, अरे मैपिंग समझ रहे हो यार, यहां से ऐसे इंडस, इसके आगे यहीं पे सतलज जाती है, कुछ है पंजाब के पास से, तो सतलज पड़ी, तो सतलज को क्रॉस करने से उसकी आर्मी ने मना कर दिया। और ये हमारे लिए फायदा हो गया, क्योंकि अगर क्रॉस कर जाता तो इंडिया में कौन था अभी पीछे? देखे अंकल जी, घनानंद राजा तो वही था ना कायदे में। तो अगर घनानंद मिलता सिकंदर के सामने तो 2 मिनट लगता निपटाने में घनानंद को, तो आज का हमारी हिस्ट्री बदल चुकी होती। फिर हम किसको पढ़ रहे होते? अलेक्जेंडर की कहानी पढ़ रहे होते, पूर्व अलेक्जेंडर पढ़ना पड़ता, फालतू का सिलेबस। ठीक है, तो अभी बच ये गया कि सतलज ने बचा लिया आपको। और दूसरी चीज ये इवेंट था, तो इसलिए सतलज का बहुत, सतलज ने खुद ये बात बोली, उसने, अलेक्जेंडर ने बोला क्या कि मैं, मेरे से एक चीज आप बस ये सीख लीजिए कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और मरते समय मेरे भी हाथ क्या हैं? खाली हैं। ये स्टेटमेंट था। लौटते समय सिकंदर घर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में डेथ हो गई बेबीलोन में। समझ रहे हैं कुछ सीखने का? तो इससे सीखने को क्या मिलता है कि अगर आपके पास डिजायर्स हैं तो वो बढ़ती जाएंगी, लड़ते जाइए, अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सिकंदर से सीखने को, समझ रहे हो? ये जीत लें, ये जीत लें, ये जीत लें, जीतते चलो। देखो ना पूरा ऑलमोस्ट एरिया देखो कितना बड़ा था यार, अकेले इस पूरे, समझ रहे हो कितने कॉन्टिनेंट कवर कर रहा है यार, इतना बड़ा एरिया का राजा अकेले था। लेकिन लास्ट में किसने धोखा दिया? अपने बंदों ने। ये बड़ा फेमस इस चीज को लेकर के। बट ये सब चीजें आपके नहीं, आपके काम की चीज में लिखिए। ये अटैक है ग्रीक अटैक, ग्रीक अटैक है, ग्रीक अटैक है। देखो ग्रीक का मैं आपको एक बार दिखा दूं एग्जैक्टली ग्रीक कहां पर है, क्योंकि वो तो उस समय का पुराना मैप है ना। इसमें देखो, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में, ठीक है, थोड़ा सा बस आपको मैं जूम इन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला जो पोर्शन है ये स्पेन दिख रहा है, यहाँ पे स्पेन है, ये मेडिटेरियन सी है, ये इटली वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, एक और हिस्सा यहाँ पे क्या है? ग्रीस का पोर्शन है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना मैपिंग। कैस्पियन सी के स्टेट क्या है? कैस्पियन सी के नियर बाई, कैस्पियन सी के कंट्री, जो ट्रिक बताई गई वीडियो में। वीडियो देखा कैस्पियन सी वाला? जय बात, सही जा रहा, मजा ही आ रहा तुम लोगों की जिंदगी ना, मस्त। खतरनाक तैयारी हो रही है, बात को मानिए ऑनलाइन वालों की, आप समझ नहीं रहे, क्योंकि वो उसी पे बेस्ड है, ऑनलाइन वाले पे ही। तो वो ऑनलाइन को इतना बढ़िया ध्यान कर रहे हैं, आप लोग मस्त जिंदगी चल रही है आराम से, कोई नहीं, जियो। देखो ये है यूरोप का मैप, तो ये आपको दिख रहा है क्या? इटली। अरे हो जा भाई, ये, अरे कब है, बड़ी समस्या यार, साफ वाला नहीं है यार, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं तो वो खुल ही नहीं रहा। ये दिख रहा है इटली, ये देखिए लिखा है ग्रीस, दिख गया? तो इटली और ये ग्रीस है, तो यही ग्रीस वाला देखा टर्की। तो यहाँ पे क्या था? ब्लैक सी, तो यही वो एरिया है, यहां से होकर के कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इसके आगे कैस्पियन, यहीं से नीचे होकर के कहां पहुंचेगा? इंडिया पहुंचेगा। ठीक है, तो ध्यान से, तो ग्रीस का बंदा था। चलो अब इसके बारे में लिख लो दो तीन चीजें। पहली चीज ये हो गया, दूसरी चीज, लिखो, क्रॉसेस हिंदुकुश, क्रॉसेस हिंदुकुश, हिंदुकुश को क्रॉस किया, हिंदुकुश को क्रॉस किया, पहुंचा तक्षशिला, पहुंचा तक्षशिला, रीच्ड तक्षशिला। तक्षशिला के राजा का नाम लिखो,
आम्भी, AMBHI, आम्भी तक्षशिला का राजा है, आम्भी। और उसमें डैश करके लिख लो सरेंडर। आम्भी ने सरेंडर कर दिया, मतलब तक्षशिला का क्या हो गया, किंग बन गया। सिकंदर ने हरा दिया तक्षशिला को, ठीक है, तक्षशिला। नेक्स्ट आगे लिखो, रीच्ड तक्षशिला। देखो तक्षशिला पब्लिक स्कूल खुल गया, क्या होगा यार, पूरा ना डालो गूगल पे ना, बड़ी समस्या है। तक्षशिला, तक्षशिला का अफगानिस्तान का जो पोर्शन है ना, ये देखो पोर्शन है तक्षशिला का, स्टेट। बैक्ट्रिया, हिंदुकुश, देखो ये मैप है, ध्यान से देखिएगा, यही पीछे से आ रहा है इधर साइड में होकर के। तो देखो अलेक्जेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे, बैक्ट्रिया, पामीर, हिमालय, गांधार, यही वो गांधार है, समझ गए। यहां से एंट्री करेगा तो इंडिया में इधर से एंट्री होती है, देखो ये लिखा हुआ तक्षशिला, क्लियर हुआ। तो यहां से क्रॉस किया बैक्ट्रिया को, ये हिंदुकुश है, तो हिंदुकुश को यहाँ पे हिंदुकुश कैसे कैसे होगा, पैरेलल पैरेलल होगा, समझ रहे हो, एराकोशिया। खैर ये हिंदुकुश को क्रॉस करके इधर पहुंचा, कहां, गांधार, वहां पे क्या मिला, तक्षशिला। तक्षशिला का राजा कौन हो गया, पोरस। लिखिए फाइट विद पोरस, यहां पे लड़ा पोरस के साथ, हाँ उसको तो हरा दिया ना। उसके आगे नेक्स्ट रीच्ड, कहां पहुंचा, वो क्रॉसेस इंडस, पहले क्या लिखियो कि उसने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट लाइन, क्रॉसेस इंडस, क्रॉसेस इंडस, इंडस क्रॉस किया। नेक्स्ट फाइट विद द पोरस, यहां पर उसकी फाइट होती है पोरस के साथ, पोरस, पोरस। इस फाइट को बोलते हैं, ध्यान से दो नाम है, पहला लिखो बैटल ऑफ वितस्ता, बैटल ऑफ वितस्ता, वितस्ता का युद्ध, बैटल ऑफ वितस्ता। वितस्ता का ही दूसरा नाम है हाइडेस्पीज, HYDES, HYDESPEES, हाइडेस्पीज, ये वितस्ता। और यही जो वितस्ता नदी है ना, इसी को झेलम बोलते हैं, आज के समय की झेलम है ये। हाइडेस्पीस की फाइट, वितस्ता की फाइट, झेलम की फाइट, सब सेम, ठीक। यहां पे लिखिएगा, ठीक है, बराबर पे जब छूटा एक तरीके से, तो यहां पे लिखोगे इसने, हाँ, 2 सिटीज पे कैप्चर किया था, लिखिए हियर ही कैप्चर्ड 2 सिटी, यहां पर इसने 2 शहरों पे कब्जा किया, इस इलाके के 2 शहर थे, यहां पर इसने, मुश्किल ही है यार इसका, 2 शहरों पे कब्जा किया, 2 सिटीज। पहले सिटी का नाम है निकया, NIKAIYA, पहला सिटीज का नाम है निकया, फर्स्ट सिटी निकया। और दूसरे सिटी का नाम है बुकाफेला, ध्यान से, फर्स्ट सिटी इज निकया एंड अदर वन इज बुकाफेला। बुकाफेला याद रखना, इसके घोड़े का नाम है, हॉर्स का नाम है, लिख लो, बहुत फेमस इसका हॉर्स था, उसके घोड़े के नाम पे रखा था इसने, बुकाफेला। और ये L है, ये F है, ये T किधर से लग रहा, P, अच्छा मैप में दिया है, कहां पे दिया यार भाई, ये तो BUCA, अच्छा वो C और K में कह रही हो, हाँ, अच्छा PHL है यार, ठीक है, बुकाफेला, ये घोड़े के नाम पे। और वो जो नंबर है निकाया, उसका मीनिंग लिख लो, छोड़ दो, एक ही बार आया हुआ है। नेक्स्ट लिखो, यहां पर जब यहां से क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां से एंट्री कर रहा था और यहां से क्या मिली, कौन सी, सतलज। तो सतलज में इसकी आर्मी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो यहां से थोड़ा सा सेंटी होकर के ये रिटर्न हो गए, ठीक है। जब रिटर्न हो गए तो यहीं पे आगे कहीं मिलेगा आपको, सब मेरे को बेबी लोन दिया है, इसमें नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिख लो बेबी लोन, मैं ऐसे लिख देता हूं बेबी लोन। तो बेबी लोन पहुंच करके इसकी क्या होती है, डेथ। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया किसके कंट्रोल में था, सिकंदर के पास। तो इस एरिया को अपने एक कमांडर, क्या नाम था, सेल्यूकस, सुने हो, सेल्यूकस का नाम नहीं सुने हो,
सेल्यूकस उसके हाथ में इस पूरे एरिया को दे दिया, लिखो चीज को, होल एरिया गिवन टू हिज कमांडर सेल्यूकस, सेल्यूकस के हाथ में देकर के रिटर्न टू ग्रीस, पूरा हिस्सा सेल्यूकस के हाथ में दौड़ करके ग्रीस की तरफ लौटा, SELU CS, सेल्यूकस के हाथ में देकर के वापस, इन मिडवे इन बेबीलोन डाइड, इंपॉर्टेंट है जगह का नाम खाली, तो सेल्यूकस ही था जिसके बाद में उसने अटैक किया था, चंद्रगुप्त ने हटाया था सेल्यूकस को, तो सेल्यूकस ने फिर शादी करवाई थी अपनी बिटिया की, और 4 जो एरिया थे वो दहेज में दे दिए थे। पहले के दहेज जो राजा वजा को देते तो क्या आपको लगता है 2-2.5 लाख रुपया कैश, 11 लाख रुपया कैश नहीं, पहले जब राजा वजा की शादी होती थी तो पूरा पूरा जो एक एरिया होता था वो दिया जाता था, ठीक। अभी 4 एरिया पढ़ोगे चंद्रगुप्त में, गंधार, कंबोज, बड़े बड़े नहीं सिटी तुम्हारे मालिक लोग होते थे राजा, तो गाजियाबाद तुम्हारा दहेज में, ऐसे तुम तो हिसाब समझ रहे भैया। खैर वो आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे कहानी लगभग कितनी थी, यहां से आने का बस लिख लीजिएगा, मतलब ये हुआ किसका इंपैक्ट, ईरान वालों का तो फायदा हमें वो हुआ, इनका लिख लो ग्रीक अटैक से क्या फायदा हुआ, ग्रीक अटैक से क्या फायदा हुआ हमें, तो ग्रीक अटैक से हमें जो 2 चीजें मिली, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज मिली वो है गांधार शैली, कुछ याद आ रहा, गांधार आर्किटेक्चर, गांधार आर्किटेक्चर ये हमें फेमस मिला, गांधार आर्किटेक्चर सिकंदर के अटैक से। और दूसरा है लिखो पंच्ड कॉइन, पंच्ड कॉइन मुद्रित सिक्के, पंच समझ रहे हो, पंच कॉइन मुद्रित सिक्के जो होते थे वो मिले, एक मोटा मोटी है 20,000 लोगों को इसने मारा था इंडिया में, 20,000 पीपल, 20,000 लोगों को करीब करीब इसने खत्म किया था इंडिया में, हाँ 20,000 लोग, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है उसके नाम के आगे द लगता है, पता होगा ना आपको, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फालतू बातें हैं, चूंकि इंग्लिश में लग गया, ब्रिटिश कल्चर को हम फॉलो करते हैं, हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। यूएसए इंग्लिश होती है, 2 इंग्लिश होती है वर्ड में, तो ब्रिटिश इंग्लिश को जो फॉलो किया जाता है उसमें ऐसा बोला गया, क्यों बोला गया पता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई खास काम नहीं था, आप अगर 10-20-50,000 लोगों को मार करके एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रहे हैं तो काबिल क्या हुए तुम, तो हाँ, तो इस हिसाब से तो फिर आप वो मंगोल का जो किंग है, क्या नाम उसका, समझ गए, नाम ही भूल गया मैं उसका यार, मंगोलियन अटैक जो हुए थे इंडिया में, मारे गए थे ना 2 अटैक, वो फेमस है यार, और इसका लड़का जो है, अरे कौन हीरोइन है जिसका लड़का नाम है वो भूल गया मैं उसका, बवाल हुआ था उसने नाम रखा था, तैमूर, कौन, क्या क्या तेज बोलो यार, चंगेज खान, हाँ वो भी है, तैमूर भी है, ये मंगोलियन किंग थे, इन्होंने इंडिया में लाखों लोग मारे थे, फिर इस हिसाब से तो तगड़े वाले ग्रेट हो गए, ग्रेटेस्ट हो गए, तो नंबर्स ऑफ पीपल किल्ड के बेसिस पे आप ग्रेड कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जीता था ये मान सकता हूं मैं, काबिलियत उस सेंस में थी, बट उस सेंस में ये नहीं था, बट हमारे यहाँ इस हिसाब से देखो, ग्रेड लगाने के पीछे ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने चाहिए, किस हिसाब से ग्रेड, बात कर मारने में तो ग्रेट है, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, उस सेंस में इंडिया में था, बट इंडिया में एक से काबिल लोग थे, खैर हिस्ट्री इसीलिए, बट वो इंग्लिश में ध्यान रखना, 3 नाम है और तीनों नाम ए से हैं, ये फेमस है, 3 नाम और तीनों के पहले ग्रेट द लगता है, इंग्लिश में अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपके जो टीचर ऊचर होंगे उन्होंने पढ़ाया होगा आर्टिकल ए एंड द, उसमें यूज ऑफ द पढ़े हो, तो द के रूल क्या है, कहाँ पढ़े हो इंग्लिश में, सर जी ने या मैडम जी ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, यूज ऑफ द कहाँ लगाते हैं, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है आईएएस में, पास होना है, बोलिए, जो हाँ जो लगभग दुनिया में एक होता है उसके पहले द लगता है, तो आप कैसे हैं, हम एक हैं, अबे तुम एक हो कि तुम बहुत सारे हो, बहुत सारे हैं, तो तुम्हारे नाम के पहले तुम बहुत सारे हो, देखिए सिविल्स का स्टैंडर्ड समझिए, अमित, इसके पहले क्या लगेगा, आ लगेगा है ना अमित, अरे भाई साहब ऐसा ना करो यार,
अब इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ जाएगी फिर, तो मुझे लगा कि हिंदी की समझ में आता है समस्याएं। अमित, एन अमित, द अमित वाला कोई। देखो अमित क्या होता है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले कुछ नहीं लगता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा। बट क्वेश्चन है कि अगर मैं इसमें द लगाना चाहूं तो नॉर्मली स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन मुझे द अमित लगा करके लिखना है और सही स्टेटमेंट बनना है। मैंने रूल बताया आपको, इंग्लिश का एक बेसिक रूल होता है, कोई चीज दुनिया में जो यूनिक है उसके पहले द लगेगा। तो या तो अमित है कॉमन, लेकिन इस अमित को यूनिक बना लो तो द लगा दो, चल जाएगा। कैसे अमित यूनिक बन सकता है पता है? अब बोलो कुछ करके। क्या करें? अरे बोलो यार, अरे हद हो गई है यार, हैं? हाँ तो यूनिक क्या करें, बोलो तो स्टेटमेंट। हैं? मारे या तो बस मारने के हद हो गई यार। अरे कुछ नहीं है, देखो मतलब अच्छा ईमानदारी से, तुम लोग के सर पढ़ाते थे, मैडम पढ़ाते थे इंग्लिश में? हमारे तो आचार्य जी पढ़ाते थे, तुम लोग के पता नहीं कौन थे। द अमित हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन है समझ में? वैसे तो अमित बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसा अमित जो रेड शर्ट पहना हुआ है वो मेरा दोस्त है, तो यूनिक हो गया कि नहीं हो गया अपने आप में? द अमित हुज फिजिक्स इज वीक इज माई फ्रेंड। अब 12 स्टेटमेंट। अरे समझो यार, ये आई के साथ इज लगाया कभी? ये तो बहुत फेमस है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। इज लगाया इस सेंटेंस में और नहीं है। इस सेंटेंस में जितने भी अमित की बात हो रही उसमें से वो अमित है जो लाल पहना है, तो हो गया। ऐसे तो अमित दुनिया भर में सैकड़ों हैं, उनकी बात ही नहीं हो रही। मैंने इस स्टेटमेंट में इस अमित को यूनिक कर दिया कि नहीं? भाई मैं इस क्लास की बात, किस क्लास में 10 अमित हैं, 10 अमित में से जो अमित रेड शर्ट है वो है मेरा दोस्त, तो ऑटोमेटिक यूनिक हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? आई के साथ एम लगता है, इस कहां लगता है? आई इज एन अल्फाबेट। और स्टेटमेंट सही लाओ। अरे तुम लोगों ने यार कसम से ना तो जीके ही तैयार है, ना मैथ तैयार है, ना इंग्लिश तैयार। ये कॉमन सेंस है। आई के साथ इज का एक ही स्टेटमेंट बनता है, क्या? आई इज द 9th अल्फाबेट ऑफ 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये आई के साथ इज लग गया। ये सब भी ट्रिक कभी नहीं स्कूल में सिखाई गई है। करा क्या जाता सीबीएसई बोर्ड में, मेरे को सिखाओगे जरा? हम यूपी बोर्ड से हैं और हमें, मैंने बताया, ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई जाती हैं कि एक किलो की क्या है आपके पास, आयरन है, लोहा। इसमें 250 ग्राम की आपको एक सॉर्ड बनवानी है, 50 ग्राम के आपको नाइफ बनवाने हैं, 100 ग्राम के आपको कुछ और बनवाना है, तो कितने कितने बनेंगे? क्वेश्चन किया कभी? अच्छा अब समझ में आ रहा है कि जब हमारा एंट्रेंस हुआ था ग्रेजुएशन में, तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बीच में 20% का गैप दिया गया था। मतलब 85% प्लस सीबीएसई बोर्ड वाले एंट्री करेंगे और 65% प्लस यूपी बोर्ड वाले आ जाइए। रीजन समझ में आ रहा है? ये रीजन लिटरली बता रहा हूँ। बीएससी में जब हम लोग का एंट्रेंस हुआ था, तो एंट्रेंस में जिस डे में हम लोग गए थे उस डे में यही था। 87% के ऊपर वाले सीबीएसई वाले वो आज उनका है, और 67% से ऊपर वाले यूपी वाले आज उनका एंट्रेंस है। सोच के देखिए कितनी वैल्यू है। समझ में आ रहा भैया? तो इसीलिए सीबीएसई बोर्ड कहने भर के लिए कहते हैं ना, सीबीएसई है, खाल मतलब वही कहानी है तुम लोग की यार। खैर छोड़ो, इंग्लिश तो वैसे भी पढ़नी पड़ेगी यार, इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। एन का यूज कहां करते हैं? वॉवेल्स के पहले। कौन से वॉवेल? अब तो और जरूरी होगी पढ़ना यार। यही रूल आपको सिखाया गया, ए ई आई यू से पहले लगता है। इस हिसाब से ये क्या है? सही है? लो अभी तो बोल ले वॉवेल वाले, फिर नहीं। अभी आपने बोला ए ई आई यू से बनने वाले शब्दों के पहले एन का यूज किया जाता है, ये तो पढ़े हो, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया, तो फिर सही हो गया? गलत है? गलत है? सही है? लॉजिकली रूल के हिसाब से गलत है। सारी कहानी मेहनत बेकार होगी, जिंदगी भर जो तुमने पढ़ा सब बेकार चीज पढ़ी। इसलिए जब हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो मैं बहुत बार आपको ऐसी दिल पे चोट लगेगी कि आपको शर्म आएगी, अबे हद हो गई यार, हमने इंग्लिश क्या पढ़ी और क्या इंग्लिश चल रही मार्केट में। ये क्या है? गलत है अकॉर्डिंग टू योर वॉवेल रूल। तो इसीलिए जो ए ई आई ओ यू वाला वर्ड होते हैं उसके पहले एन लगना, वो बहुत बड़ा ब्लेंडर, सबसे पहला ब्लेंडर इंग्लिश ग्रामर का है वो। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, खैर छोड़िए।
मैं अलेक्जेंडर से कहाँ चला जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या? अरे हिंदी स्वर होते हैं यार, वो बताता हूँ। जो हिंदी स्वर आपने सुने हैं हिंदी के, आ ई, उसको स्वर बोलते हैं वॉवेल, हिंदी के। और कॉन्सोनेंट क ख ग घ होते हैं। तो हिंदी वाले स्वर के जो प्रोनाउंसिएशन होंगे, हिंदी स्वर के प्रोनाउंसिएशन, उनके पहले लगेगा आपका क्या? एन। अब वो चाहे ए ई आई ओ हो चाहे ना हो। अब आया समझ में? एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी, तो इसका वर्ड क्या बना? यूनिवर्सिटी। तो इसमें अक्षर क्या मिला तुमको? य। तो य अ में आता है। तुमने बोला यूनिवर्सिटी, तुम्हारे मुंह से वॉवेल निकला क्या? पहला लेटर य निकल गया। य क्या है? कॉन्सोनेंट। अरे यार क ख ग घ याद है, भूल गए? तो य आता है उसी में ना, तो इसलिए यहां क्या लगेगा? अ। और यहीं पे बोलो तुम ये, इसमें क्या बोला तुमने? अम्ब्रेला। इसमें पहला अक्षर क्या मिला? अ क्या है? हिंदी का स्वर। तो इसमें क्या लगेगा? एन। लेटर सेम है, ये हुआ रूल। एक जगह लग रहा है, एक जगह नहीं लग रहा है। कुछ कुछ आया समझ में? तो ये रूल समझो, जहां हिंदी के स्वर होते हैं। इसी तरीके से तीसरा एक्सेप्शन होता है ये, क्या है ये? हार तो नहीं बोलता कोई? खतरनाक है, क्योंकि इसको बोलते हैं आर। सुनिए, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ना। तो एच क्या है इसमें? साइलेंट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे निकला? आ क्या है? हिंदी स्वर। तो यहां क्या लगा? एन। रूल आपका खत्म, ए ई आई ओ वाला। समझ में आ गया? कहां लगेगा एन? जहां पे हिंदी वाले स्वर में ए ई आई ओ, वो हिंदी स्वर के प्रोनाउंसिएशन, वहां पे लगेगा एन। ये चीज नहीं पता थी? सोचिए, ग्रेजुएशन पास करके आप आ गए यहां तक, और आपको बेसिक रूल नहीं, हमें भी नहीं सिखाया गया। लिटरली बात, हमने जो पढ़ा, हमें भी ए आई ओ वाला ही पढ़ाया गया था। और जब पहला मैंने लेक्चर इंग्लिश का लिया, उसमें यही मेरे को सिखाया, भाई ये क्या हद हो गई। सोचो कितना बड़ा गलत पढ़ रहे हो। सेम यू के पहले लग रहा, सेम यू के पहले नहीं लग रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा? खैर, क्वेश्चन का था 3 ए क्या थे। तो पहला ए लिख लो अलेक्जेंडर, दूसरा ए लिख लो अशोक, दूसरा ए है अशोक, और तीसरा ए है अकबर। अकबर। इन तीनों के पहले द ग्रेट है और द है। द वर्ड नहीं होता है, दी होता है, जानते ही होंगे। ए वर्ड नहीं होता है, अ होता है। प्रोनाउंसिएशन ठीक करना सीखिए। इंग्लिश ही बोलिए तो ठीक से बोलिए। अ होता है ये, और ये होता है ये। ठीक है? तो ये भी बहुत जरूरी है। द नहीं वर्ड होता है इंग्लिश में, कहीं कोई वर्ड नहीं है द। ठीक है? दी और अ मैन इज कमिंग, ए मैन नहीं। ठीक है? और एन को एन। हो गया यहां तक? चलो लास्ट हेडिंग डालो, मौर्य डायनेस्टी। करानी नहीं है मौर्य डायनेस्टी, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी पूरा मुझे 1.5 घंटा लगेगा। पॉलिटी वाला पोर्शन भी चलेगा, याद है लास्ट डिसाइड हुआ था ना। तो मैं आपको खाली मौर्य डायनेस्टी के सोर्सेज बता देता हूं। लिख लीजिए सोर्सेज। मौर्य डायनेस्टी के बारे में जो जानकारी आपको मिली है वो कहां से मिली है? सोर्सेज। मौर्य डायनेस्टी के सोर्सेज, स्रोत क्या हैं? तो स्रोत में 3 सोर्सेज हैं। पहला है लिटरेचर, साहित्य। पहला है लिटरेचर, साहित्य। साहित्य मतलब किताबें कहां कहां से मिलती हैं आपको। तो उसमें किताबों में सबसे फेमस है 3 किताबें। पहली किताब का नाम लिखिए, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र फर्स्ट बुक। दूसरी है वृहत कथा मंजरी। फर्स्ट इज अर्थशास्त्र, वृहत कथा मंजरी, एंड थर्ड इज कथा सरित सागर। अर्थशास्त्र, वृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। अर्थशास्त्र के राइटर चाणक्य हैं। वृहत कथा मंजरी के हैं क्षेमेंद्र, CHEMENDRA, क्षेमेंद्र। और कथा सरित सारक के हैं सोमदेव। सोमदेव। ध्यान से, इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र, चाणक्य बताऊंगा मैं आपको। चाणक्य अर्थशास्त्र, हाँ वो लिखवा दिया ना चाणक्य, तो उसके लिख लेना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है वो छोड़ दीजिए, जैन और बुद्ध छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट उत्तर अब नहीं आते, पहले आते थे। दूसरा, ये पहला क्या होगा? लिटरेचर। दूसरा ये फॉरेन एक्सप्लेनेशन, फॉरनर एक्सप्लेनेशन, विदेशी विवरण। जो विदेशी उस समय इंडिया में आए थे, उन्होंने भी कुछ छोड़ छाड़ के गए लिख करके, तो उनके हिसाब से क्या था। तो एक्सप्लेन, उसमें लिखिएगा 2-3 लोगों के नाम हैं। पहला नाम है स्ट्रैबो,
पहला नाम है स्ट्रैबो, एक इस बंदे ने बताया है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। दूसरा नाम है जस्टिन, अदर वन इज जस्टिन, और थर्ड इज प्लूटार्क, प्लूटार्क। ये 3 लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। और आपको अगर हिस्ट्री में याद हो, विलियम जोन्स, कुछ याद है? उसमें इंडस वाले में नाम आया था, याद है? विलियम जोन्स, तो लिख लीजिए थर्ड फोर्थ बंदा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स यही वो बंदा था, विलियम जोन्स। ये क्यों मैं लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसने जो इंस्क्रिप्शन से उस पे एक नाम देखा, सैंड्रोकोट्स। जो अशोक, अभी आगे पढ़ोगे ना, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ये नाम आपको मिलेगा, बहुत जगहों पे मिलेगा। तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से है, ये इस बंदे ने बताया है। तो लिख लो नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये विलियम जोन्स साहब ने बताया है। सैंड्रोकोट्स, SANDROCOTS। और थर्ड है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातत्व के एविडेंस। तो इसमें एक है, 2-3 चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दो। वो है आपका रुद्रदामन, इसका इंस्क्रिप्शन, रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ जगह का नाम, हाँ जगह का नाम लिख लेना, जूनागढ़। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। ये वो सारे सोर्सेज हो गए जिन सोर्सेज से आपको पता चलेगा किसके बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में सारी डिटेलिंग होगी। ठीक है, चलो मौर्य डायनेस्टी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट संडे तो नहीं होगा आपका लेक्चर, नेक्स्ट सैटरडे को, उसके नेक्स्ट में। ठीक है, तो चलिए गैप ले लीजिए, पानी नहीं पीना हो तो। इसके बाद चलेगा पॉलिटी करंट अफेयर्स, लास्ट वाले डिस्कस हो गए होंगे।